बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। पंक्चुएशन का सवाल तकरीबन हर इम्तिहान में आता है। पंक्चुएशन के गलत इस्तेमाल से जुमले का मफहूम बदल जाता है। जैसे पकड़ो, मत जाने दो। इसी जुमले को अगर इस तरह कहा जाए, पकड़ो मत जाने दो, अल्फाज वही है लेकिन बोलने के अंदाज से, पंक्चुएशन के इस्तेमाल से, जुदा जुदा इस्तेमाल से एक ही जुमले के दो मानी हो गए। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल्स। The woman said, "The girl is my daughter." Dear students, पंक्चुएशन का सवाल स्मॉल लेटर से शुरू होता है, लेकिन जब हम जवाब लिखते हैं तो हमें, जैसा कि हर जुमले की शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, लिहाजा पंक्चुएशन के सवाल का जब हम जवाब लिखें तो हमें कैपिटल लेटर से जवाब शुरू करना होगा। अब ये सवाल है पंक्चुएशन का। द वुमेन सेड द गर्ल इज माई डॉटर। अब इसको हम अगर इस तरह लिखें, द वुमन सेड। डियर स्टूडेंट्स, जुमले के दो पार्ट होते हैं। लिसन केयरफुली। जुमले के आमतौर से जो जुमला पंक्चुएशन के लिए जो सवाल दिया जाता है उसके दो पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क और दूसरे पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, या उसे पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो हमें पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा देना पड़ता है, कॉमा लगाना पड़ता है, कॉमा लिखना पड़ता है, और उसके बाद में पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाने पड़ते हैं, और डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत भी कैपिटल लेटर से की जाती है। और जहां पर डायरेक्ट स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच खत्म होती है, वहां पर अगर डायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव है हो या निगेटिव हो, उसके आखिर में फुल स्टॉप और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास करके क्लोज कर देना पड़ता है सेंटेंस को। तो यहां पर देखिए हमारा जो सवाल है, द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर। यहां पर हम इस तरीके से इस सेंटेंस को पंक्चुएट करेंगे। द वुमन सेड, उसके बाद कॉमा, और ये डायरेक्ट स्पीच है, द गर्ल इज माई डॉटर। तो इससे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे, कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा, टी कैपिटल लिखना होगा, और जुमले के आखिर में फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से पंक्चुएट करता है इस सेंटेंस को, तो उसके मफहूम, उसका जुमले का मफहूम बिल्कुल जुदा हो जाएगा। लिसन केयरफुली। द वुमन, अगर वो इस तरीके से कोई बच्चा लिखता है, इन्वर्टेड कॉमास से शुरू करता है, द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर, तो जुमले का मफहूम बिल्कुल बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां पर द टीचर सेड, ये
पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद में कॉमा लगाना होगा, जुमले की शुरुआत कैपिटल लेटर से करना होगी, जुमले की शुरुआत कैपिटल लेटर से करना होगा। उसके बाद पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब यानी द टीचर सेड के बाद कॉमा लगाना होगा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाने होंगे। कैपिटल लेटर से डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत करना होगी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। लेकिन इसी बात को अगर आप इस तरह कर देते हैं, कोई बच्चा द टीचर इन्वर्टेड कॉमास से सेंटेंस की शुरुआत करके अगर कोई बच्चा इस तरह लिखता है, द टीचर सेड द सन, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, राइजेज इन द ईस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई बच्चा इस तरह करता है तो वो गलत हो जाएगा। इस तरह आंसर लिखता है कोई बच्चा या कोई भी हो तो आंसर विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, द मैन सेड टू राज, आई एम लिविंग फॉर पी राजा। इसको इस तरह पंक्चुएट करना होगा, कैपिटल लेटर से सेंटेंस की शुरुआत, द मैन सेड टू राज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा लगाना होगा, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद फिर आई को कैपिटल में लिखना होगा, आई एम लिविंग फॉर पी राजा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, ही सेड राज, ही सेड, लिसन केयरफुली, ही सेड राज, आई एम लिविंग फॉर पी राजा। इस सेंटेंस को इस तरह कहा गया। अब पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इतना ही है, ही सेड, उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास के बाद में लिखना होगा राज, उसके बाद कॉमा, आई एम लिविंग फॉर पी राजा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। फिफ्थ देखिए, द टीचर सेड टू द बॉयज, बाय अ पेन, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ नोटबुक एंड अ बैग अर्जेंटली। डियर स्टूडेंट्स, अगर बहुत सारी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है तो हर शय के बाद में, हर चीज के बाद में कॉमा लगाना पड़ता है। लिसन केयरफुली, जुमले की शुरुआत कैपिटल से करना होगा, द टीचर सेड टू द बॉयज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में कॉमा लगाना होगा, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास और कैपिटल लेटर से डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत करनी होगी। बाय का बी विल बी कैपिटल, बाय अ पेन, कॉमा, अ पेंसिल, कॉमा, अ शार्पनर, कॉमा, अ नोटबुक, कॉमा, और उसके बाद में लास्ट ऑब्जेक्ट से पहले एंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, एंड अ बैग। कभी कभी एंड से पहले बहुत सारे लोग कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आल्सो करेक्ट। अ बैग अर्जेंटली, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। नेक्स्ट देखिए, he said to Raj, is it your car? आंसर देखिए, आंसर कैपिटल से शुरुआत कीजिए, he said to Raj, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा लगाए, इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद अब ये सवाल है, क्वेश्चन है, तो इसको इस तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा, इज इट योर कार, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन विस्पर्ड, व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज। द चिल्ड्रन विस्पर्ड, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज, एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद में इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज। इस तरीके से आपको ये बात ख्याल में रखनी है कि कहां पर फुल स्टॉप आएगा। अगर असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, चाहे स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव, अफर्मेटिव या फिर निगेटिव हो,
एट द एंड ऑफ असर्टिव देयर विल बी फुल स्टॉप। उसके बाद में अगर सेंटेंस क्वेश्चन है तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर शुड बी मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क। और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो जुमले के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन के गलत इस्तेमाल से जुमले का मफहूम बदल जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर। डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को अगर ये दो तरह से पंक्चुएट अगर किया जाए तो इस जुमले के माने जुदा हो जाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, जब भी पंक्चुएशन का सवाल हल करें, जवाब लिखते वक्त कैपिटल लेटर से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि पंक्चुएशन का सवाल स्मॉल लेटर से दिया जाता है। आमतौर से हर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है। तो आंसर देखिए, द वुमन सेड, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद कॉमा लगाइए और उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से पहले, रिपोर्टेड स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमास लगाइए और डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से कीजिए। द गर्ल इज माई डॉटर। अगर सेंटेंस असर्टिव हो, स्टेटमेंट हो, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाइए, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर इस तरह पंक्चुएट किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, द वुमन सेड द गर्ल इज माई डॉटर, तो डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के का मफहूम अलग है और इस सेंटेंस का मफहूम अलग। लेट्स अंडरस्टैंड। द वुमन सेड, खातून ने कहा, औरत ने कहा, क्या कहा देखिए, द गर्ल इज माई डॉटर, ये लड़की मेरी लड़की है, ये लड़की मेरी बेटी है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को इस तरह अगर पंक्चुएट किया जाता है तो इसके माने देखिए कि क्या होंगे। द वुमन सेड द गर्ल, लड़की ने कहा खातून, ये खातून, इज माई डॉटर, मेरी बेटी है। यानी माने इसके गलत हो जा रहे हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जाम्पल। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए। द टीचर सेड, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए उसके बाद में कॉमा लगाइए। ये डायरेक्ट स्पीच है, ये जो है तो डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास लगाइए। और डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड। डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से की जाती है। कीप इट इन योर माइंड। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से तुलू होता है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा। लेकिन अगर इसको अगर इस तरह पंक्चुएट किया जाए, द टीचर सेड द सन, सूरज ने कहा, टीचर राइजेज इन द ईस्ट, मशरिक से तुलू होता है, तो इस तरह इसके माने बदल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए। द मैन सेड, आदमी, टू राज, आई एम लिविंग फॉर पी राजा। आंसर इस तरह लिखना होगा, कैपिटल लेटर से शुरू करना होगा। द मैन सेड टू राज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ये डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है।
ये आई विल बी कैपिटल, आई एम लिविंग फॉर पी राजा, असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, ही सेड राज आई एम लिविंग फॉर पी राजा, इस तरह भी लिखा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ही सेड पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा, यहां से डायरेक्ट स्पीच की शुरुआत हो रही है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास यहां लगाने होंगे। राज, उसके बाद में कॉमा, आई विल बी कैपिटल, आई एम लिविंग फॉर पी राजा, असर्टिव सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द बॉयज बाय अ पेन, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ नोटबुक एंड अ बैग अर्जेंटली। इसको इस तरह पंक्चुएट करेंगे, कैपिटल लेटर से शुरुआत सेंटेंस की। द टीचर सेड टू द बॉयज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। ये पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है, इसलिए बाय का बी विल बी कैपिटल, बाय अ पेन, कॉमा, अ पेंसिल, अ शार्पनर, अ नोटबुक एंड अ बैग अर्जेंटली। डियर स्टूडेंट्स, हर चीज के बाद में कॉमा लगाइए, और एंड से पहले भी आप कॉमा लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो नसीब चलेगा बल्कि दौड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू राज इज इट योर कार, कैपिटल लेटर से शुरुआत कीजिए। ही सेड टू राज, ये पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, डायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच से पहले, और ये आई कैपिटल हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है। इज इट योर कार, क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द चिल्ड्रन whispered, what a terrible man he is. Dear students, the children whispered, what a terrible man he is. Dear students, कैपिटल लेटर से शुरू कीजिए। द चिल्ड्रन whispered पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद में कॉमा, डायरेक्ट स्पीच से पहले इन्वर्टेड कॉमास, डब्ल्यू का व्हाट कैपिटल क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है। व्हाट अ टेरिबल मैन ही इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसलिए यहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। डियर स्टूडेंट्स, बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह।